अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ही रिलेटेड है। हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम बहुत था आर्ट्स की दुनिया में। तो चले चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं कौन है ये शख्सियत आखिर। इस शख्सियत का नाम है पब्लो पिकासो। आखिर कौन था ये पब्लो पिकासो? आइए मज़ीद जानते हैं इसके बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्ट्स की दुनिया का ज़िक्र हो रहा हो और पब्लो पिकासो का ज़िक्र ना हो। इनको आज भी ज़िंदा रखा है इनके काम ने। आज भी पूरी दुनिया में अगर कहीं भी आर्ट की या आर्ट से रिलेटेड किसी भी काम की बात हो तो इनका ज़िक्र सबसे पहले होता है। लेकिन आज भी बहुत से कम लोग हैं जिन्हें इनकी स्टोरी पता है। पिकासो में आर्ट का टैलेंट, डिज़ाइनिंग का टैलेंट उनको उनके बाबा की तरफ से इनहेरिटेंस में मिला था। जब पिकासो छोटा था तो उसकी माँ ने उससे कहा, पिकासो अगर तुम सिपाही बनते हो तो तुम बहुत जल्द जनरल बन जाओगे। लेकिन पिकासो ने इसके जवाब में अपनी माँ को कहा कि अगर मैं एक डिज़ाइनर बनता हूँ तो मैं एक दिन पिकासो कहलाऊँगा। उसके इस जवाब ने ही बता दिया था कि एक दिन उसका नाम पूरी दुनिया जानेगी। इसके बाद पब्लो ने देखा कि इसका इंटरेस्ट आर्ट की तरफ है तो उसने उसे बचपन में ही आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, क्लासेस देना शुरू कर दी। उनका ये आर्ट का शौक़ इतना बढ़ चुका था कि वो अपने स्कूल से बाज़-औक़ात भाग जाते थे और वो अपने बाप से ज़्यादा अच्छी आर्ट डिज़ाइनिंग करने लग चुके थे। जब पब्लो 14 साल का हुआ तो उसके पेरेंट्स उसे लेकर बार्सिलोना चले गए, जहां आते ही उन्होंने वहां के सबसे बेहतरीन स्कूल में, पब्लो के आर्ट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। हालांकि स्कूल में सिर्फ कुछ ही चंद बच्चों को लिया जाता था, लेकिन जब उन्होंने पब्लो की काबिलियत देखी तो उसकी बनाई गई पेंटिंग्स को देखकर वहाँ के सब लोग हैरान रह गए। जिसके बाद पब्लो को उस स्कूल में एडमिशन मिल गया। पहले पहले उसे स्कूल की हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी, लेकिन वो जल्दी उस स्कूल से बेज़ार होके उसके सख्त कवानीन की वजह से उसने वहाँ से भी भागना शुरू कर दिया। वो यहाँ वहाँ घूमता और गलियों में मौजूद सारी चीज़ों पर गौर करता और फिर उन्हें पेपर पर वो ड्रॉ करता था। आहिस्ता आहिस्ता पब्लो पिकासो आर्ट की दुनिया में अपना नाम बनाता गया। उनकी 10 सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाली सबसे फेमस जो पिक्चर्स हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। पब्लो पिकासो ने एक ओल्ड गिटारिस्ट की पिक्चर ड्रॉ की थी जिसमें उसने दिखाया है कि ये जो बूढ़ा है ये अंधा है और ये इसे नज़र नहीं आता और इसके कपड़ों से लग रहा है ये बहुत गरीब है, मगर वो गिटार बजाता है। जब वो गिटार बजाता है तो वो अपनी गरीबी को नहीं देख सकता। पिकासो ने ये पेंटिंग 1903 से 1904 के बीच में बनाई। ये पेंटिंग अब आर्ट स्टूडियो ऑफ शिकागो में देखी जा सकती है। अगली पेंटिंग है डोरा मार इन आर्मचेयर की। इस पिक्चर में पिकासो ने इन डोरा मार को एक चेयर पे बिठाया है। पब्लो पिकासो ने इस पेंटिंग की जो थीम है वो काफ़ी डार्क रखी है। ये पेंटिंग अब आपको न्यूयॉर्क के म्यूज़ियम में देखने को मिल सकती है। अगली पेंटिंग ये गेर्ट्रूड स्टेन की पेंटिंग है। 1905 से 1906 के दरमियान बनाई गई थी। पब्लो पिकासो का इनके बारे में कहना था कि उनकी दोस्ती की बिना पर आज वो यहाँ तक पहुँच सके हैं। अगली पेंटिंग है थ्री म्यूजिशियन की जो कि 1921 में बनाई गई थी। अगली पेंटिंग है द वीपिंग वुमेन की। ये पब्लो पिकासो ने अपनी गर्लफ्रेंड डोरा मार के लिए बनाई थी। ये लगभग 1937 के करीब बनी है। नेक्स्ट पेंटिंग है, इसका नाम है गर्निका, जो कि 1937 में बनाई गई थी। कहा जाता है कि इनकी पेंटिंग एक वाक़या बयान करती है। कहा जाता है कि इसमें पिकासो ने गर्निका और जो पोस्ट पर की गई जो बमबारी थी उसको दिखाया है, जिसके बदले में इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। ये पेंटिंग अब आपको म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में देखने को मिल सकती है। आगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इनकी बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी। एक दफ़ा ये एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने। वहाँ पर ये खाना खा रहे थे कि एक लेडी
ने आकर पब्लो पिकासो से मिली और उनसे पूछा कि आप तो वही हैं जो कि बहुत दुनिया के मशहूर पेंटर हैं। उन्होंने पब्लो पिकासो से रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ मेरे लिए एक पेंटिंग बना दें। तो तभी पब्लो ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और एक पेंटिंग उसे 30 सेकंड के अंदर ड्रॉ करके दी। उसने पेंटिंग बनाते ही वो पेंटिंग उस लड़की को दी और कहा कि ये लो 50 लाख की पेंटिंग। जस्ट 30 सेकंड में उसने पेंटिंग बनाने के बाद उसे 50 लाख की पेंटिंग कहकर उस लड़की को थमा दी। वहाँ बैठी लेडीज़ को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो लेडीज़ जब बाज़ार गई तो उन्होंने वहाँ जाकर वो पेंटिंग दिखाई तो वहाँ के लोगों ने कहा ये तो पब्लो पिकासो की पेंटिंग है और लोगों ने कहा कि हम इस पेंटिंग के लिए 50 लाख तक देने के लिए तैयार हैं। ये प्राइस सुनते ही वो हैरान हो गई और वो वापस जाकर पब्लो पिकासो से बात की और बोली, उसने कहा कि सर आपका पेंटिंग 50 लाख में सेल हो रहा है, सर प्लीज़ मुझे भी सिखाएं कि किस तरह आपने 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बना ली। तो पिकासो ने जवाब दिया कि ठीक है, आप मुझे अपनी ज़िंदगी के 30 साल दे दो, फिर मैं आपको ये 50 लाख वाली पेंटिंग सिखा सकता हूँ। फिर पिकासो ने कहा कि जिस आर्ट से मैंने 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग बनाई, इसको सीखने में मुझे पूरे 30 साल लगे हैं। इससे हमें पता चलता है, हमें लेसन मिलता है कि हमें सिर्फ़ दूसरे की कामयाबी को ही नहीं बल्कि उसकी पीछे से की गई मेहनत को देखना चाहिए, उसकी स्ट्रगल को एप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज की ये थी पिकासो की स्टोरी। आई होप आप लोगों को पिकासो की स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस पिकासो ने इस दुनिया में अपना नाम बनाया, एक डिज़ाइनिंग की दुनिया में अपना नाम बना दिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।